नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 9वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है। दारुका नाम की एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक नाम का एक बलवान राक्षस था। दारुका राक्षसी अपने पति के साथ पश्चिम में समुद्र के तट पर स्थित एक वन में रहती थी। माता पार्वती की तपस्या करके दारुका राक्षसी ने यह वर प्राप्त किया कि वह जहां चाहे वहां उस वन को अपने साथ ले जा सकती है। उस वन का विस्तार 16 योजन था। दारुक राक्षस ने बहुत से राक्षसों के साथ मिलकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के धर्म तथा यज्ञ का नाश करता फिरता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर अपना दुख सुनाया। महर्षि औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि यदि ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने उन राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबरा गए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं मर जाते, और यदि नहीं मारते तो देवताओं के हाथों मारे जाते। उस अवस्था में दारुका राक्षसी उस सारे वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थीं। राक्षसों ने उनमें बैठे सभी लोगों को पकड़कर कारागार में डाल दिया। उनमें सुप्रे नाम का एक वैश्य था जो भगवान महादेव का परम भक्त था और उस दल का सरदार भी था। वह भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। कारागार में भी वह स्वयं तो भगवान महादेव का पूजन करता था और उसने अपने सभी दूसरे साथियों को भी शिव की पूजा सिखा दी। फिर सब लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और भगवान महादेव का ध्यान करने लगे। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता चला तो उसके राक्षस सुप्रे को मारने दौड़े। तब सुप्रे ने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि हे देवेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, इस दुष्ट से हमें बचाइए। तभी भगवान महादेव वहां प्रकट हुए और पाशुपत अस्त्र से प्रधान राक्षसों और उनके सेवकों का वध कर दिया और अपने प्रिय भक्त सुप्रे की रक्षा की। भगवान महादेव ने उस वन को वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे और तमोगुणी राक्षस इसमें नहीं रहेंगे। यह सुनकर दारुका राक्षसी ने माता पार्वती की स्तुति की। माता प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। दारुका ने माता से प्रार्थना की कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती भगवान महादेव से बोली कि हे नाथ, ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान बोले, हे प्रिय, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा और मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। तभी भगवान महादेव ने ज्योति स्वरूप एक शिवलिंग को प्रकट किया और कहा कि जो भी पुरुष यह वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक इस शिवलिंग का दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती सम्राट होगा। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी यहाँ नागेश्वर कहलाए तथा माता पार्वती नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है और तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाला है। जो भी प्राणी श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की इस पवित्र कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, यह थी श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने करवाया था। अपने वनवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का अंतिम पुनर्निर्माण 1996 में टी सीरीज कंपनी के मालिक स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार ने शुरू किया और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार ने इसको पूरा कराया। यह मंदिर द्वारका तथा बेट द्वारका के मध्य स्थित दारुका वन में स्थित है। इसके आसपास कोई गांव या वसावट नहीं है। सबसे समीप शहर द्वारका है जो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति सिर्फ उन्हीं भक्तों को मिलती है जो श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करना चाहते हैं, और उसके लिए पुरुषों को अपने सभी वस्त्र उतारकर मंदिर से मिलने वाली एक धोती पहननी होती है, तभी अभिषेक की अनुमति मिलती है। गर्भगृह में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर एक चांदी का आवरण चढ़ा रहता है। मान्यता है कि श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सांप के काटने का भय नहीं रहता
तथा विष जनित सभी रोग यहाँ पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। मंदिर परिसर में भगवान महादेव की बैठी हुई मुद्रा में एक विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए कैसे पहुंचा जाए। सबसे समीप रेलवे स्टेशन द्वारिका रेलवे स्टेशन है। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण जी का पवित्र धाम है। यह 4 धामों में से एक धाम है। पहले आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। चारों धामों पर हम जल्दी ही एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। यहाँ से श्री नागेश्वर मंदिर की दूरी 17 किलोमीटर है। श्री नागेश्वर मंदिर के लिए आप यहाँ से ऑटो या टैक्सी कर सकते हैं। सबसे समीप एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है। श्री नागेश्वर मंदिर से इसकी दूरी 119 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आप पहले द्वारिका के लिए टैक्सी कर लें, क्योंकि ठहरने की व्यवस्था द्वारिका में ही है। श्री नागेश्वर मंदिर के आसपास ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। द्वारिका से फिर आप नागेश्वर के लिए ऑटो या टैक्सी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।